बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा के सेकंड ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूं। आज हम जावा की एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जावा वर्चुअल मशीन, नॉन जावा वर्चुअल मशीन, इसके साथ साथ हम जावा डेवलपमेंट किट को डिटेल में देखेंगे। अब हम जेवीएम और नॉन जेवीएम इन्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। जावा का प्रोग्राम दो तरह की इन्वायरमेंट्स में रन हो सकता है, जेवीएम और नॉन जेवीएम। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन और नॉन जेवीएम का मतलब है कि जावा वर्चुअल मशीन के बगैर प्रोग्राम चलाना। ये डायग्राम दोनों का कंपैरिजन है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये वाले स्टेप्स कवर किए थे कि जावा सोर्स कोड को लिया हमने और कंपाइलर से कंपाइल करवा के बाइट कोड में उसे कन्वर्ट किया। लेकिन हमने सिंपली कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होगा उसके लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन रिक्वायर्ड होगी। अब जावा वर्चुअल मशीन का ये फ़ायदा है कि हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये बाइट कोड विंडोज़ पे रन करना है तो हमें विंडोज़ के लिए जेवीएम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर हमने मैक पे रन करना है तो वो जेवीएम इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि मैक को सपोर्ट करती है। और हमारा यही बाइट कोड विंडोज़ पे भी चल जाएगा, लिनक्स पे, मैक पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी। इसीलिए जावा को राइट वंस रन एनीवेयर कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जो सोर्स कोड है वो हम डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, जिस तरह सी या सी प्लस प्लस का आपने देखा होगा। जब हमारा सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद लिंक होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती। लेकिन ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये प्रोग्राम विंडोज पे कंपाइल किया है तो सिर्फ वो विंडोज के ऊपर ही रन होगा, मैक के ऊपर वो रन नहीं होगा। हमें अगर मैक पे उसे रन करना है तो हमें दोबारा से इसको मैक के ऊपर कंपाइल करवाना पड़ेगा। अब हम जेवीएम और नॉन जेवीएम इन्वायरमेंट के यूजेज, उनके फायदे और उनकी लिमिटेशंस को देखते हैं। जेवीएम का यूज़ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में या जो बड़ी कंपनीज हैं इनके सिस्टम में करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें मिलता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिलती है, रिच लाइब्रेरीज की सपोर्ट मिलती है और इजी डेवलपमेंट है और डिप्लॉयमेंट भी इजी है कि आपको सिंपल जेवीएम इंस्टॉल करनी है और आपका बाइट कोड वही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन होता है। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि स्लो स्टार्टअप है। क्यों स्लो स्टार्टअप है? क्योंकि जेवीएम वो हमारे प्रोग्राम को चलाता है और जब हमारा कोड चलेगा तो जेवीएम भी साथ रन होगी, इसीलिए हमारी मेमोरी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी। क्योंकि जेवीएम भी रन हो रही है तो उसने भी अपनी एक्टिविटीज के लिए रैम ऑक्यूपाई करना है और हमारा कोड ने भी अपनी एक्टिविटीज के लिए रैम को या मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है। नॉन जेवीएम एनवायरनमेंट के यूजेज होते हैं माइक्रो सर्विसेज में, जिसे हम हमारे सेंसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं या क्लाउड एप्लीकेशन, कमांड लाइन टूल्स, इनमें इसका इस्तेमाल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फास्ट स्टार्ट होता है क्योंकि ये नेटिव कोड में होता है, मशीन कोड में होता है, इसीलिए ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है। और जो जिस जावा के प्रोग्राम के लिए जेवीएम चाहिए होगी उसकी निस्बत ये जो है कम मेमोरी यूज़ करेगा। इसकी जो लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। इसका लॉन्गर बिल्ड टाइम इसलिए है कि हम हेड ऑफ टाइम कंपाइलर यूज़ करते हैं इसका, और जो है रन टाइम पे हमें जेवीएम की सपोर्ट नहीं है इसमें। इसके साथ साथ डायनेमिक फीचर्स जो हैं, जिस तरह डायनेमिक लोडिंग है, रिफ्लेक्शन है, उनकी यूजेज बहुत लिमिटेड है। इसके बरक्स ये फीचर्स हमें जेवीएम एनवायरनमेंट में इजीली मिल जाते हैं। अब हम जावा डेवलपमेंट किट को देखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में जेडीके भी कहा जाता है। जेडीके एक सॉफ्टवेयर किट है या पैकेज है जो हमें जावा की एप्लीकेशंस बनाने में
मदद फराहम करता है। जेडीके के दो मेन पार्ट होते हैं, एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और दूसरा डेवलपमेंट टूल्स। जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं इसमें कंपाइलर है जिसको जावा सी कहा गया है यहाँ पे, और जावा डॉक जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए में मदद देता है। जेडीपी जो है वो जावा का डिबगर है, ये हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने या उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन लिखने या उसको डीबग करने में मदद देते हैं ये टूल्स। जेडीके का लेटेस्ट वर्जन जेडीके 26 है। जावा लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स हर 2 साल बाद रिलीज होते हैं। इसमें होता यह है कि जो हमारी जेडीके होती हैं जिनको जावा लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन में शामिल करता है, उनमें कुछ अपडेट्स आती हैं, कुछ उनके फीचर्स की डिबगिंग की जाती है, उसमें उनमें स्टेबिलिटी लाई जाती है, और ये इसलिए इनको रिलीज या लॉन्च किया जाता है जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह में पॉसिबल है कि आज भी कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो कि जेडीके 8 पे डेवलप हुई हो और उसको मेंटेन किया जा रहा हो, तो इसलिए जावा जिन एडिशंस को वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में शामिल करता है उनके वर्जन्स हर 2 साल बाद जारी करता है। जो जेडीके 8 है ये अभी बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये पुराने सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे नए सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करवाती हैं तो न्यू जो जेडीके वर्जन्स हैं उनकी बेस पे बनाए जाते हैं। अब हम जेडीके को ऐसे ही विजुलाइज करते हैं जिस तरह इसका नाम है कि ये किट है। तो ये हमारे सामने जेडीके की किट है। इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और दूसरा डेवलपमेंट टूल्स। जैसा कि पहले भी जिक्र हो गया कि डेवलपमेंट टूल्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने में, उसको रन करने में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में मदद देते हैं, डीबग करने में मदद देते हैं। इसी तरह जो हमारा JRE होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये हमारे प्रोग्राम को रन करने में मदद देता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इनमें से 2 मेन कंपोनेंट, एक जावा वर्चुअल मशीन है और दूसरा रन टाइम लाइब्रेरीज हैं। रन टाइम लाइब्रेरीज जो हैं ये हमारी स्टैंडर्ड API क्लासेस होती हैं, और जब हम अपने बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो JVM इसको एग्जीक्यूट करने में मदद देती है। ओरेकल के मुताबिक जेडीके की 4 बड़ी इकसाम है। सबसे पहला एडिशन है जावा स्टैंडर्ड एडिशन है। ये जावा का बुनियादी प्लेटफॉर्म है जो कि हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और सर्विस एप्लीकेशन बनाने में मदद देता है। इसके बाद जावा का इंटरप्राइज एडिशन आता है। ये बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाने में मदद देता है। वेब सर्विसेज और क्लाउड सिस्टम्स इसी के बेस पे बनाए जाते हैं। इसके बाद जावा का माइक्रो एडिशन है। ये हमारी मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड डिवाइसेस में कोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में जावा FX है। ये ग्राफिक्स और यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए काम आता है। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर कर दें।